नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है बीवी का नौकर पति। बीवी बोलती है, अरे राहुल, क्या हुआ है? कितनी देर से तुम्हें ग्रीन टी बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? राहुल बोला, ला रहा हूँ, बस 1 मिनट रुको। मैं दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की ग्रीन टी थोड़ी लेट हो गई। रजनी बोली, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए छोले भटूरे और वेज मोमो बना देना। रजनी को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वह सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और राहुल ऑफिस के साथ साथ ही घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण राहुल ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन रजनी राहुल से बोलती है, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए, हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू रोटी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। राहुल, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूँगा। रजनी खर्राटे लेकर सो जाती है। राहुल बेचारा थका हारा सारे घर के काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। रजनी अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वह तो अपनी एक चुन्नी तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची राहुल तैयार करता है और दोनों शादी में लखनऊ पहुंचते हैं। रजनी राहुल को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। राहुल बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। तभी गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। राहुल, राहुल तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? गार्ड, देखने से ही अब क्या ही बोलें, जो भी है तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं। पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो तब राहुल ने रजनी को फ़ोन किया, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। रजनी, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। रजनी गार्ड से कहती है, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? रजनी की सहेली, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। रजनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। राहुल बेचारा चुपचाप रजनी की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। राहुल सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है, नौकर बनाकर रखा हुआ था। रजनी बोलती है, राहुल मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। रजनी की सहेली, तू तो सही है रजनी, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। रजनी, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तो भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। रजनी की सहेली, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर के काम करें, वह तो 1 गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे राहुल जीजू जैसा हस्बैंड मिले। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। मीना की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद राहुल और रजनी वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। राहुल को कुछ दिनों से बुखार था, पर वह इस बारे में रजनी से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वह बेहोश हो जाता है। रजनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक उसे काफ़ी दिनों से बुखार था, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। डॉक्टर पूछता है, क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया?
रजनी मन में सोचती है वह डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ साथ सारे घर का काम राहुल अकेले ही करता है। उससे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, उसकी वजह से राहुल की आज ये हालत है। रजनी बोलती है डॉक्टर हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस राहुल के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर देखिए जो भी है, पर कम से कम राहुल को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। राहुल की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह राहुल का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वह राहुल के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे राहुल ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। राहुल घर जाता है और सुबह राहुल रजनी से बोलता है जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। राहुल, रजनी तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। रजनी, राहुल मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ राहुल, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। अब रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों मिलजुल कर घर के सारे काम करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।